गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगल। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं स्टूडेंट्स? अच्छे ही रहिए, खुश रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते भी रहिए। ठीक है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। लॉकडाउन है तो पढ़ते भी रहना है। तो स्टूडेंट्स आज हम इंटीग्रल का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये वाला इंटीग्रल का क्वेश्चन आप 2 से 3 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे? तो वो ऐसे, आपको पता होना चाहिए कुछ फॉर्मूलाज के बारे में और थोड़ी सी ट्रिक्स है। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिक्स यूज़ करनी है बस, और इसका आंसर आप निकाल दोगे 5 सेकंड में। तो वो कैसे निकालोगे स्टूडेंट, तो उसे करते हैं अब डिस्कस। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया है। आपको इंटीग्रेट करना है 1/4 + 9x²। ठीक है, 1/4 + 9x² को आपने करना है इंटीग्रेट। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो सुनो। मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए थे जस्ट पहले वाले लेक्चर में, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में कुछ फॉर्मूलाज बताए थे मैंने आपको। एक बार दोबारा देख लेते हैं उन फॉर्मूलाज को। तो देखिए मैंने आपको कुछ फार्मूलाज बताए थे। सारे फार्मूलाज तो अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगी स्टूडेंट, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, है ना। फार्मूलाज के साथ एग्जाम्पल ही बताए थे। तो आपने ये वीडियो को समझना है, इस वाले लेक्चर को, फार्मूलाज वाले लेक्चर को, तो आपने प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ देखना होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि सेम चीज़ रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। जो चीज़ पहले पढ़ चुके हैं तो उसे दोबारा क्यों बताऊँ मैं, नहीं, तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए सारे फार्मूलाज। जो आज हमारे यूज़ आएगा वो आएगा फर्स्ट फार्मूला। तो इसी को डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको इंटीग्रेशन करना होगा 1/x² + a² को। तो इसका फार्मूला बताया था मैंने, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 1/a tan−1x/a और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर फॉर्मूले में x² का कॉफिशिएंट, x² का गुणांक, x² का गुणांक कॉफिशिएंट क्या होता है आपको पहले पता है? कॉफिशिएंट होता क्या है? देखो ये x² लिखा है, ये ऐसे मान लो 2x² लिखा है। ठीक है, तो यहाँ आप कह रहे हो कॉफिशिएंट ऑफ x² बताइए। कॉफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x² का गुणांक बताओ। x² का गुणांक बताना है या कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो क्या है, जो x² के आगे टर्म लिखी होती है ना, उसे बोलते हैं x² का कॉफिशिएंट। तो वो क्या लिखा है x² के आगे? 2 लिखा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या बता दोगे आप? 2। x² का गुणांक क्या बताओगे? 2। यहाँ क्या है x² का गुणांक? x² के आगे यहाँ क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1, यानी कि यहाँ x² का कॉफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये चीज़ नोटिस करने की है इन फॉर्मूलाज में, कि यहाँ पर इन फॉर्मूलेज का यूज़ आप तभी कर सकते हो जब x² का गुणांक 1 हो। ठीक है, तो अब देखो अपना क्वेश्चन, फॉर्मूला याद रखना, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, अभी हम इसे यूज़ करने वाले हैं। देखो आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, पहले तो इसको इस तरह से लिख लो, 1/9x² + 4। ठीक है, x² वाला टर्म आगे लिख लिया और बाद में हमने क्या लिख दिया? कांस्टेंट टर्म 4। ठीक है, पहले इस तरह से लिख लो, सही लिखा है, गलत तो कुछ लिखा नहीं, पहले इसको लिख लिया फिर इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मैंने अभी क्या बताया, x² का गुणांक क्या होना चाहिए? 1। ठीक है, तो 1 कैसे बनेगा? 9 को आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लो, 1/9 को हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? x² + 9 कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4/9। ठीक है, dx एज इट इज, 9 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से भी बाहर ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? 1/9 इंटीग्रेशन से बाहर, और अब यहाँ क्या हो जाएगा? 1/x² + 4/9। ठीक है, और dx इज इक्वल टू, क्या आप मुझे बताओ इस तरह से लिख सकते हैं कि इस वाले टर्म को 1/x² + 2/3 और dx, क्या मैंने ये कुछ गलत लिखा है क्या? 4/9 को 2/3, अरे 2/3 क्या आएगा? 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4/9 ही तो आएगा, तो गलत नहीं लिखा। ठीक है, मैंने इसको लिखा क्यों ऐसा? जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? 1/x² + a², dx इज इक्वल टू था 1/a tan−1x/a और प्लस c। ठीक है,
तो ज़रा देखना फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो क्या आप इन दोनों को कंपेयर करके ए की वैल्यू बता सकते हो? एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, प्लस की जगह प्लस है, ए का स्क्वायर यहाँ 2/3 का स्क्वायर है, इसका मतलब ए का वैल्यू क्या हो गया? 2/3, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1/9 तो एज इट इज चल ही रहा है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से? तो 1/a आता है, यानी कि 1/2/3, ठीक है। tan इनवर्स x/a यानी कि x/2/3, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, क्या लिख दोगे नेक्स्ट स्टेप में? 1/9, 2/3 को किस तरह से लिख सकते हो? 1/2/3 है ना, तो इसको इस तरह से लिख सकते हो 3/2, ठीक है। tan इनवर्स इसको भी किस तरह से लिखोगे? 3/2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये अपना आ गया आंसर। समझ आया? अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये तो कोई नहीं हुआ 5 सेकंड में, मैंने तो बोला था 5 सेकंड में कर लोगे। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मैंने आपको समझाया है। आप इस स्टेप से डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच सकते हो, कुछ भी नहीं है, सिंपल 9 बाहर लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 4/9, और इस यहाँ तक भी नहीं तो यहाँ तक भी पहुँच सकते हो। 4/9 का सबसे जी चीज़ें ये तो 2/3 का स्क्वायर सबको पता है 4/9, तो यहाँ तक पहुँच गया, सीधा फॉर्मूला माइंड में रहता ही है। अभी तो हमने आपको फॉर्मूला भी बताया, तो फॉर्मूला माइंड में रखते हुए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं जल्दी से स्टूडेंट्स, ये क्योंकि समझने की कोशिश करो। कंपटीशन वाले जो एग्ज़ाम होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतना लेंदी सब कुछ करके देखो। ये सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए होता है कि इतना लेंदी कंप्लीट करके दिखाना है। अगर सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, है ना। 12th क्लास के स्टूडेंट को इसी तरह से करके दिखाना होता है, नहीं तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो बट जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तब आपने फॉर्मूला यूज़ आते हैं, डायरेक्ट हम इससे इतनी जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं 5 सेकंड में। आप करके देखिएगा, फॉर्मूलाज याद करके आप सच में कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी, अपना आंसर आ गया है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसे करके देखिएगा, सॉल्व हो जाता है तो आंसर भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और नहीं होता है तो कोई नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं पक्का बताऊंगी उस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसलिए ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट ट्राई ही नहीं करते हैं क्वेश्चन को, सोचते हैं इसका आंसर तो पता नहीं लगेगा। नहीं, मैं आपको जो भी क्वेश्चन करने को देती हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी बोलती हूँ ना आपसे कि मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको ज़रूर बताती हूँ स्टूडेंट्स, आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को आंसर बताती हूँ जो मैं आपको देती हूँ, है ना। तो प्लीज़ उसे ट्राई करिएगा, मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, और यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको इंटीग्रेशन करना है 1/2x² प्लस 6 को, 1/2x² प्लस 6 को, इसे आपने करना है इंटीग्रेट, ठीक है। आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चाहते हो तो मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे सकती हूँ, बताओ हिंट, मैं आपको इतनी सी हिंट दे सकती हूँ कि जो फॉर्मूला अभी हमने यूज़ किया है ना, उसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से ट्राई करके देखिए, क्वेश्चन हो जाएगा आपसे स्टूडेंट्स, यदि आपने उसे अच्छे से देखा है, तो अच्छे से आपने क्वेश्चन ने समझा है ना, तो आपसे ये हो जाएगा। प्लीज़ ट्राई करके देखिएगा, और नहीं तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।